बिहार में हो रही सियासी हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी सबको परेशान कर रही थी। आखिर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है और जो कुछ भी घटना घट रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को वो मंजूर है? अचानक से इन सब बातों को लेकर के जब हमारी टीम ने पड़ताल शुरू किया तो स्पष्ट नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है। अचानक आपको पता है कि शांत समुद्र जब होता है तो हलचल बड़ी होती है। बिल्कुल उसी तरह से बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब निर्णय की स्थिति में आ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। बिहार में उसको जो अचीव करना था, उसने 74 सीटें ला करके एक बात तो तय कर दिया कि बिहार की जनता दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा आरजेडी के तरफ है, यानी महागठबंधन की तरफ, और दूसरा खेमा अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य था कि वो बिहार में अपने दम पर अधिक सीटें लाए। इस बार ये उसका मकसद कामयाब हो गया और इसके पीछे जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका थी। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में बहुत आरोप लगे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि एलजेपी को किस तरह से उसने नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। हमने भी आपको बताया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की भले ही सोची समझी रणनीति नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया उसके फायदे बहुत ज़्यादा अगर नहीं मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो नीतीश का घाटा तो तय है, और ऐसा हुआ भी। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से एलजेपी में हंगामा मचा हुआ है और एलजेपी पूरी तरह से अभी आंदोलन की स्थिति में है, पार्टी के अंदर जबरदस्त बिखराव हो गया है, इसके पीछे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बदला है और भारतीय जनता पार्टी इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। नीतीश कुमार के रणनीति को देखने और इस पूरे एपिसोड पर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नज़र बनाए हुए है और एक एक एपिसोड पर उसका ध्यान है। जैसे ही इस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी को अपना हिस्सा, अपना फायदा या फिर नुकसान नजर आएगा, वो एक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस पूरे एपिसोड में पशुपति कुमार पारस के अध्यक्ष बनते ही जो नज़ारा सामने आया वो देख करके मीडिया से लेकर के और राजनीतिक घरानों में चर्चा हो गई है कि चिराग के समर्थन और रामविलास पासवान के जो बनाए हुए जमीन थी उसे हिलाना पारस के लिए मुश्किल है। जो लोग नजर आए वो या तो अपने स्वार्थ के लिए खड़े थे या फिर उनका क्षणिक था या वो एलजेपी के थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता और खास करके जदयू के तरफ से आए हुए लोगों का जमावड़ा वहाँ नजर आया, जबकि एलजेपी के लोगों का समर्थन नगण्य रहा। मीडिया की सुर्खियों में लगातार ये बात रही कि चिराग पासवान से लोग अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि पशुपति कुमार पारस की क्षमता कितनी है। इन सब बातों को लेकर के जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे उनके मन में भी संशय था कि ये क्षणिक है, अस्थाई तो चिराग पासवान ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों पर जब मंथन शुरू किए तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये जो एपिसोड हुआ है उस एपिसोड में नीतीश कुमार अपना फ़ायदा खोज रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चिराग पासवान को परेशान करना और अलग थलग करना था। जैसे चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया था और घाटा पहुंचाया था। अब इस मकसद से किया गया काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पिछली सारी घटनाओं को याद दिलाती चली गई। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अवसरवादिता की राजनीति करते आए हैं। जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, जब ज़रूरत महसूस हुई तो लालू प्रसाद के साथ चले आए, जब ज़रूरत महसूस हुई तो लालू प्रसाद को छोड़ दिया। कभी उपेंद्र कुशवाहा को बाहर निकालते हैं, कभी वापस बुला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखवाते हैं और अपने उसी उपेंद्र कुशवाहा को बुला करके लौकुश समीकरण साध कर उसी भारतीय जनता पार्टी को हड़काने का काम करते हैं। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जब इच्छा होती है तो उनको मुख्यमंत्री पद से बाहर कर देते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी को उसी जीतन राम मांझी के सामने खड़ा कर देते हैं और इस तरह का बयान दिलवाते हैं। तो नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संशय की स्थिति में है। भले ही बिहार में उसकी सत्ता चली जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता हर हाल में
भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और इसके लिए उसे चिराग पासवान चाहिए, न कि पशुपति कुमार पारस। ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी फैसला जो आने वाला है वो हो सकता है कि बिहार में सरकार के उथल पुथल और नीतीश कुमार की सत्ता पर भी आंच आ जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सारी संभावनाओं पर गौर कर रही है और इस गौर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और भीतर खाने से जो खबर आ रही है कि बिहार के जितने भी नेता हैं उन सारे लोगों को जुबान पे ताला लगवा दिया गया है और जो भी फैसला इस पूरे मुद्दे पर होगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक जारी है और ऐसी स्थिति में बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा और कड़ा फैसला बिहार के लिए लेने वाली है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। 7 लाख परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 7 लाख परिवार को भारत लाइव नमन करता है, प्रणाम करता है और अभिनंदन करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।